हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन में दिया गया है वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लेजिबल अनस्ट्रेस्ड लेंथ एट स्प्रिंग कांस्टेंट के इज फिक्स्ड एट ओरिजिन 0,0। ठीक है। मतलब हमें एक स्प्रिंग दिया गया है जिसके अंदर कोई स्ट्रेच नहीं है, दैट मीन्स किसी तरह का एक्सटेंशन नहीं है, और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है जो कहाँ रखा हुआ है बेटा, मान लीजिए 0,0 पे रखा हुआ है। ये इनिशियल कंडीशन। अब बोला गया है पॉइंट ऑफ पार्टिकल मास एंड कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज क्यू इज अटैच्ड टू इट्स अदर एंड। इसके अदर एंड पर एक पार्टिकल है, इस पे इसका मास m है और चार्ज उसका q है, वो अटैच किया गया है। द एंटायर सिस्टम इज केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। पूरे सिस्टम को हमने एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया है। ठीक है। आगे बोला गया है व्हेन अ पॉइंट डाइपोल p is pointing towards the charge q which fixed at the origin, the spring gets stretched to a length l and attains a new equilibrium position see in the figure below। अब देखिए पहले मतलब ये कैसा रहा होगा कि मान लीजिए अगर ओरिजिन है 0,0, तो यहाँ पे ये इस तरह से हमारी स्प्रिंग रही होगी। ओके डियर, और यहाँ पे मास रहा होगा m और इस पे चार्ज रहा होगा q। अब ये अनस्ट्रेच कंडीशन में विदाउट कोई भी नेग्लिजिबल कंडीशन है। मैं थोड़ा मैग्नीफाई व्यू बनाया इसलिए आपको दिख रहा है कि ये कुछ स्ट्रेच है यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक नेग्लेजिबल हम स्प्रिंग मान लेते हैं जिसका नेग्लेजिबल स्ट्रेच है। अब जैसे ही एक डाईपोल यहाँ लेके आया गया, यहाँ पे एक डाईपोल लेके आया गया, तो क्या हुआ कि ये जो है इसके अंदर स्ट्रेच हुआ, और ये कितना डिस्टेंस एल, मतलब वो यहाँ तक स्ट्रेच हो गई इस तरह से। ठीक है, ठीक है, कितना स्ट्रेच हो गया टोटल, कंप्लीटली एल स्ट्रेच हो गया इसमें। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू स्मॉल एल दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और चार्ज यहाँ पे आ गया। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है जो क्वेश्चन में दिया गया। मैंने उस डायग्राम को एलिब्रेट किया है। आगे बोला है व्हेन अ पॉइंट डाइपोल पॉइंटिंग टुवर्ड द चार्ज q is fixed at origin, the spring gets stretched at length l and attains a new equilibrium position if the point mass is now displaced slightly। मतलब देखिए यहाँ से जो मास था, इस मास को हमने कितना डिस्प्लेस किया है बेटा, डेल्टा एल डिस्प्लेस कर दिया। अब ये यहाँ पे आ गया। ये मेरी पहली कंडीशन थी और ये मेरी फाइनल कंडीशन है। ठीक है। अब से पूछा गया है कि द ऑसिलेट फ्रीक्वेंसी 1/डेल्टा√k/m, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाय। तो डेल्टा की वैल्यू में कैलकुलेट करनी है। तो डियर पहले यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है बेटा, जैसे ही आपने एल लेंथ उसको स्ट्रेच किया होगा, तो यहाँ पे कितना होगा रिस्टोरिंग फोर्स, कितना हुआ होगा रिस्टोरिंग फोर्स आपका हुआ होगा k × l। के यहाँ पे क्या है बेटा, के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और जैसे ही आप इस डाइपोल को इसके पास में लेके आए, ओरिजिन पे लेके आए, तो डाइपोल की वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, Q × E लगने वाला है। ये हमारा कौन सा फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। और उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, Q × E की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हो जाएगा हमारे पास में 2kpRQ, 2k। अगर इसको k डैश ले लेते हैं हम, ये के डैश यहाँ पे क्या है डियर, के डैश यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ के यहाँ पे क्या है बेटा, के यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे जो के है, या फिर हम ऐसा करते हैं इस के डैश को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें के दिया गया है स्प्रिंग कांस्टेंट, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे कह ही रहते हैं, तो इसको हम के डैश ले लेते हैं। ठीक है, तो के सॉरी इस के एज इट लेने देते हैं। ठीक है डियर, तो के 1 मिनट, इस के को हम यार ऑफ कर दें। अच्छा ठीक है। और हम ये बोलते हैं कि जो यहाँ पे के है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, और के डैश यहाँ पे हम क्या बोलते हैं बेटा, अब हो सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। तो हमारे पास फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा कितना होता है 2k-p, p यहाँ डाइपोल मोमेंट हो गया अपॉन r³ हो जाएगा डियर। ठीक है, और r³ की वजह कितना होगा, r कितना मूवमेंट हुआ l, यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास में टोटल 2k-p Q/L³ होगा। तो ये हमारे पास में एफ ई आ गया। अब ये इनिशियली इक्विलिब्रियम पोजीशन में थी जब तक यहाँ थी, जब तक मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया था। तो डियर क्या होगा, एफ आर रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एफ ई हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या बनने वाला है बेटा, के एल इज नथिंग बट 2k-p/Q/L³ हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ये मेरी पहली कंडीशन है, दिस इज ओवर फर्स्ट कंडीशन। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। नाउ अब आपने क्या किया, जैसे ही आपने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है डेल्टा एल के लिए, तो यहाँ पे जो नया रिस्टोरिंग फोर्स होगा, न्यू रिस्टोरिंग फोर्स, वो कितना होगा, के एल प्लस डेल्टा एल होगा डियर। और जो नया हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 2k-p/Q/L+डेल्टा L⁻³ आ जाएगा। ठीक है डियर, तो यहाँ से वापस से अब ये अगर बोल सकते हैं कि इनके फ्रीक्वेंसी या अगर ये मूवमेंट हो रहा है तो एफ नेट कितना बनेगा, इनके बीच में जो एफ नेट बनेगा वो कितना बनेगा हमारे पास में, देखिए डियर सॉल्व करें तो एफ आर माइनस एफ ई बन जाएगा। तो एफ आर हमारे पास में के एल प्लस डेल्टा एल है डियर, और माइनस एफ ई 2k-p
अपॉन एल प्लस डेल्टा एल होल पावर क्यूब आ गया। अब यहाँ पे डेल्टा एल बहुत स्मॉल है, ठीक है डियर, तो इसको अगर ऊपर लेके जाएं तो क्या बन जाएगा डियर, देखिए यहाँ से एफ नेट जो बनने वाला है, तो बाइनोमियल थ्योरम अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं के एल प्लस के डेल्टा एल माइनस टू के डैश पी क्यू एंड हेयर एल प्लस डेल्टा एल पावर माइनस थ्री। इस माइनस थ्री, इसमें से भी हम एल को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा बेटा, देखो यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा आपके कन्वीनियंट के लिए। अब देखिए एफ नेट जो बनेगा बेटा वो कितना बन जाएगा, एफ नेट के एल प्लस के डेल्टा एल माइनस टू के डैश एल, एल मैंने कॉमन ले लिया है, पी क्यू, और यहाँ क्या बनेगा बेटा, वन प्लस वन माइनस थ्री डेल्टा एल अपॉन एल, ये आ जाएगा। मैंने बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दिया है यहाँ पे डियर, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे ऐसा करने से बहुत इंटरेस्टिंग हमारा फिनोमिना बनेगा। पहले मल्टीप्लाई करता हूँ के एल प्लस के डेल्टा एल माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं टू के डैश एल पी क्यू माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ कितना है बेटा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में टू के डैश एल पी क्यू थ्री डेल्टा एल अपॉन एल आ गया। ओके डियर, अब देखिए यहाँ पे टू के डैश पी क्यू, टू के डैश पी क्यू अपॉन एल क्यूब क्या है, के एल के इक्वल है। तो यहाँ से अगर मैं ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर दूं डियर, अगर मैं ऊपर नीचे एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ ऐसा टर्म बन जाएगा, के एल बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है ये जो वैल्यू है, अब देखिए यहाँ पे डियर हमारे पास में क्या है, के एल का जो वैल्यू है वो है टू के डैश पी क्यू एल क्यूब, और यहाँ कुछ ऐसा टर्म बन रहा है टू के डैश पी क्यू, और ये एल से एल कैंसिल हो गया है डियर, ठीक है, एल से एल यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो टू के डैश पी क्यू थ्री डेल्टा एल। अब अगर ऊपर से एल क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बन जाएगा बेटा, के एल के अकॉर्डिंग बन जाएगा, के एल यहाँ पे टू के एल आएगा और एक के डेल्टा एल और सिमिलरली थ्री डेल्टा एल, ये क्या बन जाएगा फाइनली फोर। तो यहाँ पे फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो एफ नेट आएगा, एफ नेट आफ्टर सॉल्यूशन कितना बन जाएगा बेटा, हमारे पास बन जाएगा फोर के इंटू डेल्टा एल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में फाइनली। फाइनली कितना आ जाएगा, फोर के डैश फोर के डेल्टा आ जाएगा। और जब हमारे पास में एक फोर के ओनली फोर के डेल्टा एल हमारे पास में आ जाएगा। जब हमारे पास में फोर के एल आया, इसका मतलब हमारे पास में हम जब इसको इससे कंपेयर करें, जब इसे कंपेयर करते हैं एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो हमारे पास में क्या होता है, एफ इज टू के एक्स होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा एल तो हमारा स्ट्रेच लेंथ हो गई, और फोर के हमारे पास रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, तो हमारा जो रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है फोर के इज द रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया अकॉर्डिंग इसके, ठीक है। इस फॉर्मूले की बात करें एफ नेट के लिए, जब हमारे पास में एफ एन की वैल्यू कितना आया, फोर के डेल्टा एल, यहाँ से एफ की वैल्यू फोर के आ गई, तो वैल्यू जब यहाँ पुट करें हमारे पास फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, उसने बोला कि इट इज फाउंड टू ऑसिलेटेड फ्रीक्वेंसी वन अपॉन डेल्टा रूट के बाई एम। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है बेटा, अगर वन अपॉन टी, ठीक है, और टी का फॉर्मूला कितना होता है डी है, बताएं, टी का फॉर्मूला होता है टू पाई रूट एम बाय के, टू पाई रूट एम बाई के होता है। तो यहाँ से के कितना है हमारे पास में, फोर आया है, के हमारे पास में डियर फोर आया है, तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास वन अपॉन टू पाई रूट फोर के बाई एम, के हमने लिया है ना, के यहाँ क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट जो आया स्प्रिंग कांस्टेंट वो ले लिया, और जब बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा, वन अपॉन पाई रूट के बाई एम बन जाएगा। जब ऐसा होगा तो यहाँ चेक करो, इन दोनों को जब मैं कंपेयर करूंगा तो पाई इज नथिंग बट डेल्टा, डेल्टा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, पाई के इक्वल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कितना होगा बेटा, पाई। आई होप यू विल गेट द आंसर। थैंक यू वेरी मच।